afternoon, children. I'm sure all of you must be very anxious because the date sheet for the examination of class 10 and 12 board exam has been announced, and all of you are now full on in preparation mode for taking the exam with full confidence. Now children, सबसे important चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अब घबराने का समय नहीं है। एक साल हमने ऑनलाइन पढ़ा है, आपकी टीचर्स ने मेहनत की है, आपने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे कंट्री में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं थे, कनेक्टिविटी इश्यूज थी, डिवाइस इश्यूज थी, इसलिए काफ़ी लर्निंग गैप्स आ गए हैं। और जिस तरह की पढ़ाई एक रेगुलर क्लासरूम में हो पाती, शायद उस तरह की पढ़ाई पिछले एक साल में ना हो पाई हो। कई जगह हुई भी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर कंट्री। बट नाउ इफ सी इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स स्कूल्स हैव रीओपन्ड। हमारे उत्तराखंड में भी स्कूल्स खुल गए हैं एंड चिल्ड्रन हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू स्कूल इन द फिजिकल फॉर्म। एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा रही हैं, रेमेडियल क्लासेस लगाई जा रही हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस लिए जा रहे हैं। तो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू वुड बी टू यूटिलाइज द नेक्स्ट 2 months टू दी ऑप्टिमम। आपके पास पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, बोर्ड एग्जाम मई में शुरू हो रहे हैं, जून में ख़त्म होंगे। तो अब से जब भी आपकी टीचर्स आपको स्कूल बुलाती हैं, सिंसियरली जाइए विद फुल प्रिकॉशंस। कोई भी जो स्कूल खुला है, स्पेशली रेजिडेंशियल स्कूल्स, वो गवर्नमेंट की परमिशन और इंस्पेक्शन के बाद खुला है, पूरी तैयारी से खुला है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, मास्क एंड शील्ड्स फॉर द टीचर्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो डरिए मत, लेकिन खुद भी पूरे प्रिकॉशंस फॉलो करिए। घर से जब निकलते हैं, अवॉइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ भी रहे हैं तो डोंट टच अननेसेसरी सर्फेसेस, सैनिटाइज योर हैंड्स, wear a mask, wear a face shield, come to school and then follow whatever directions your teachers tell you in school. क्योंकि अगर आप डर के घर बैठे रहेंगे तो एग्जाम्स तो टलेंगे नहीं, एग्जाम्स तो होने ही हैं, हमें इसका मुकाबला करना है, राइट? तो पहले तो आप स्कूल पहुंचिए, फिर स्कूल पहुंच के जो हर स्कूल में मार्किंग्स दी गई हैं कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सर्कल्स बनाए हैं या स्क्वायर स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपको खड़ा होना है, प्लीज़ वहीं खड़े होइए। अभी हमारे यहाँ बच्चे आने शुरू हुए, दे आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल वेरी स्ट्रिक्टली, लेकिन क्या होता है कि आप अपने दोस्तों से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो मन करता है कि हाथ भी मिलाएं, गले भी लगाएं, लेकिन इस समय क्या ज़रूरी है? इस समय ज़रूरी है सेफ्टी, राइट? आज और कल की नहीं, आगे कई महीनों की, और जब तक ये पैंडेमिक हमारे सर पर मंडरा रहा है तब तक। एनीवेज, तो फिर सेफ्टी से आप पहले तो क्लासरूम पहुंचिए। उसके बाद जब आप क्लास जाते हैं, आपके पास टाइम टेबल आ गया होगा, आपको पता है उस दिन आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने हैं। तो एक रात पहले आप तैयारी करके जाइए, अपने डाउट्स लेके जाइए, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करना कि पूरे एक साल का सिलेबस 2 महीने में टीचर्स पढ़ा पाएंगे, ये तो अनरियलिस्टिक है, ये हो नहीं पाएगा, राइट? तो टीचर्स भी मेन पॉइंट्स पढ़ा के उन्हीं को हाईलाइट करेंगे। तो अगर आप एक रीडिंग करके गए हैं तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कल आपकी क्लास है, आपको पता है कि आज 4 ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, सो द नाइट प्रायर टू दैट यू सिट डाउन विद दोस 4 सब्जेक्ट्स एंड व्हाटएवर चैप्टर्स आर गोइंग टू बी टॉट द नेक्स्ट डे, प्लीज रीड देम थॉरली, mark your doubts, mark your difficulties, and then the next day when you go to class you're better prepared and you're able to ask your doubts. After that also, if it's not clear, take time from your teacher. Don't go very close to your teacher, I keep reiterating, but take time from your teacher and clarify your doubts, because now we do not have the time to keep waiting and dwindling and dwelling upon doubts. Okay, so that's point number 1. Point number 2, let's talk about the English paper for class 12. Now, English this year, as you all know, is now for 80 marks since last 2 years. Reading, writing and literature. There are 3 ways to deal with it. In reading, you have to read as many comprehension passages as you can lay your hands on. Take some sample papers from prior times and follow the word limits given in every question. So in the comprehension passage, you know, there are 1 markers, 2 markers, you will answer accordingly. So 1 markers could be maximum 2 lines. There is no point wasting an entire paragraph or an entire page for a 1 mark answer, right? Your teachers will guide you, make notes on that. So reading section, you revise by reading as many comprehension passages as you can from previous year's papers and solving them and sharing it with your teachers for correction. Coming to the writing section. Now the writing section is very technical. There are rigid formats. The formats may have been shared. I'm sure they must have been shared by your teachers with you. Follow the formats to the T. If the teacher says you have to write the heading at a certain point of play on the paper, or where you have to write the byline, or where you have to write how you have to divide the paragraphs, what should be the word limit, please follow it very strictly.
because if you get the format right, you get the layout right, half your battle is won in the writing section, right? Now coming to literature. Now literature again, read the chapters thoroughly, read them through and through, because in MCQs, an extract or a line or a sentence or a dialogue or a conversation can be picked up from any part of the chapter. And until and unless you are thorough, you will not be able to find the answer. So read everything, read. Even for math I say read, because when you read the solved solutions, something retains. Second, go prepared for class, go prepared with your doubts, seek your clarifications. Third, whatever you've not understood, don't let it go, don't let it pass. Ask again the next day, try and find the solutions online, try and find the solutions in your book. Coming to the subject English, as I said earlier, stick to the word limit prescribed in every question, because word limit is important, not just for the sake of marks, but to be able to complete your question paper. Read the questions carefully so that you don't misinterpret and then give a wrong answer. Answer according to the marks allotted, because in the comprehension passages there's no word limit given, but if you answer as per the marks allotted, you will be able to complete the paper on time. And practice papers. In your spare time, in the evening, practice solved paper, previous year's papers, because you all have lost the habit of writing. Children have come back to school. In my school I've seen they have just lost the habit of writing, because even the responses they were sending online, they were typing it out. So now next 2 months you have to practice so that you're able to complete the answer script in the stipulated period of time. Alright, if you keep all these things in mind, keep a positive attitude, keep an attitude of taking the problem head on, just dealing with the issue as it comes, I'm sure you all will come out with flying colors. God bless you all. Thank you.